और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज से लॉकडाउन में नरमी दी गई है। हैदराबाद के साथ साथ तमाम अजला में आवाम की बड़ी तादाद नरमी के औकात 2 बजे दोपहर तक बाजारों में देखी गई। दुकानदार, तिजारती इदारे खुले रहे, दुकानें खुली रहीं, बाजार खुले रहे। इस दौरान चहल पहल और मुख्तलिफ सरगर्मियां देखी गईं। अवाम ने लॉकडाउन में इजाफे पर मुसरत का इजहार किया है। लॉकडाउन का इजाफा तो किया गया, लेकिन जो वक्त बढ़ा दिया गया रिलैक्सेशन का, इससे लोगों को आसानी जरूर हुई है। नरमी के औकात में इजाफे पर दारुल-हुकूमत हैदराबाद के कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। रियासत की सरहदात पर मुसाफिरीन की गाड़ियों की जांच की गई और सिर्फ ई पास रखने वालों को ही दाखिल होने की इजाजत दी गई। बैन रियासती बस खदमात और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही। सिटी बस के अलावा मेट्रो रेल भी चलाई गई। पुलिस ने 2 बजे दिन के बाद लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल किया और गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर नजर आने वाली अफराद की गाड़ियों को जब्त किया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद मेट्रो रेल में सफर किया। इन्होंने कोविड के दौरान मेट्रो स्टेशनों में सलामती के प्रोटोकॉल की बरकरारी के जरिए बेहतर खिदमत फराहम करने पर हुक्काम को मुबारकबाद पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने खैरताबाद स्टेशन से अमीरपेट तक मेट्रो रेल में सफर किया और मेट्रो स्टेशनों में सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम का जायजा लिया। इनके साथ हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी, LNT हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के VB रेड्डी और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने मुसाफिरीन से तबादला ख्याल भी किया। अवाम ने चीफ सेक्रेटरी से मेट्रो रेल के औकात कार में तोसी की अपील की। चीफ सेक्रेटरी ने 1 और घंटे के लिए खिदमत में तोसी की हिदायत दी, जिसके बाद मेट्रो ट्रेन की हर रूट पर आखिरी ट्रेन टर्मिनल से 11:45 के बजाय 1 दोपहर रवाना होगी। पहली ट्रेन टर्मिनल से सुबह 7 बजे रवाना होगी। तेलंगाना में लॉकडाउन में नरमी के बाद बैंक की टाइमिंग भी बदल गई है। अब बैंक सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक काम करेंगे। 12 मई से लॉकडाउन नाफिज करने के बाद बैंक के औकात कार सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 2 बजे तक कर दिया गया है। SLBC ने फैसला किया है कि कल से बैंक सुबह 10 था दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। तेलंगाना में आज से जायदाद और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 12 मई से लॉकडाउन नाफिज करने के बाद गाड़ियों और अराजियात का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बताया कि स्लॉट बुकिंग करने वालों को ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। रियासत भर के 58 RTA दफातर में कामकाज शुरू हो गया है। स्लॉट बुकिंग सिर्फ 50% की ही की जा रही है, क्योंकि दफातर में 50% ही अमला काम कर रहा है। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने कहा है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतें कोशिशें कर रही हैं। इन्होंने हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल का मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात करते हुए इनको फराहम किए जाने वाले इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासत के सरकारी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स भी मंजूर किए गए हैं। इन्होंने निशानदेही की कि तमाम रियासतों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन मरकज़ की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवाओं की तैयारियों का काम भी मुल्क में जारी है। किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर में गरीब अफराद को मुफ्त 5 किलो चावल फराहम कर रही है और इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क के 80 करोड़ अफराद का निशाना रखा गया है। పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు స్వతహాగా ఉన్నటువంటి శక్తి మేరకు ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అనేక రకాలుగా చేపడుతున్నాం। దీంట్లో మరి పేషెంట్స్ను వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి మెడిసిన్స్ను డాక్టర్స్ అందుబాటులో ఉంచడము, ఆహారాన్ని అందించడము, ఈ రకంగా గ్రాసరీస్ నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము, ఈరోజు కూడా ఆ పిల్లలను ఆదుకునేటువంటి కార్యక్రమం చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టాము। పసిబిడ్డ అయినా కూడా అతను పీజీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగంలో చేరే వరకు కూడా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించేటువంటి కార్యక్రమం। కేంద్రీయ విద్యాలయం కానీ, సైనిక స్కూల్ కానీ, నవోదయ విద్యాలయం కానీ, గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ కానీ అందులో అడ్మిషన్స్ ఇప్పిస్తారు। టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్, స్కాలర్షిప్స్, ఆహారము, వాళ్ళకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్సు, అదేవిధంగా వాళ్ళు పీజీకి వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా, ఈవెన్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఈరోజు హై స్కూల్లో కానీ ప్రైమరీ స్కూల్లో కానీ ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజు కూడా భరిస్తారు। అదేవిధంగా పై ఉన్నత స్థాయి కేజీల బియ్యము
జూన్ నెలలో ఉచితంగా మీరు నెలవారీగా ఇచ్చేటువంటి రూపాయి కేజీ బియ్యం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అదనంగా మరొక 10 కేజీలు ఉచితంగా బియ్యం రేషన్ షాపుల్లో మీకు వస్తాయి. కాబట్టి పేద ప్రజలందరూ కూడా, ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా 80 కోట్ల మందికి ఈ బియ్యం అందిస్తున్నాం. మన రాష్ట్రంలో కూడా. और तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी देखी जा रही है। सरकारी किंग कोठी अस्पताल को हुकूमत ने कोविड केयर सेंटर बनाया है। अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की तादाद में कमी देखी जा रही है और डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस बार तरीक़े इलाज में तब्दीली आई है। गुज़िश्ता साल बुजुर्ग कोरोना से मुतासिर हो रहे थे, इस बार नौजवान कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं और नौजवान लंग्स मुतासिर होने के बाद अस्पताल से रुजू हो रहे हैं, यानी ताखीर से आ रहे हैं, इसलिए अमवात ज़्यादा हो रही हैं। 1 week 10 days the number of positivity rate has really come down. The number of we are generally do around 100 to 150 rapid tests. So previously we used to have 25 positive cases, around 25 to 30. Now we are having only 3 or 5 positive cases. So positive rate has definitely come down, and because of the lockdown which government of Telangana has started, so cases have coming down, the admissions have come down, even discharges have increased. But as you said, severity of disease depends not on the home isolation, which is mostly depending on the treatment we are giving. So last time we had a cocktail of remdesivir, steroids and low molecular heparin, but because this time the strain is little different, it's a double mutant strain, so treatment has become little different. Last year the age group was around 50 to 60, so we were treating but this time we are treating the younger generation, and the thing is the younger generation people, their lungs are very normally work very well, so the part which gets damaged, the rest of the lung will compensate for it. So initially they don't come in the early stage, generally they are coming in a late stage. This is called as happy hypoxia. So even though lungs are not working, the rest of the lung works properly. So saturation still remains same, so they come at a later stage. So that is one of the reason we are not able to tackle this time. But the one thing is patient should come and join early. Many people who are like lower socioeconomic strata people, they are still staying at home and they are coming to the hospitals only at a later stage when the saturation have fallen down around 45 to 50%. So at that time it is very difficult to treat the patient because patient saturation should improve, the lungs should also get normalized. Second thing, younger generation, when they get positive, they should take the doctor's advice and start antiviral and other COVID medications early. As I want to tell you that last 10 days back it's a 350 bed hospital, so we had around 320 to 330 cases, but right now we have only 220 cases. Last 1 week we have seen a fall of around 100 cases. So कोरोना मुतासिरीन की मदद के लिए हुकूमत, NGOs और इनके साथ साथ इनफरादी तौर पर भी लोग सामने आ रहे हैं। हैदराबाद में बीटेक सेकेंड ईयर के तालिबा होम क्वारंटीन में मौजूद अफराद की मदद कर रही है। स्नेहा अपने घर से खाना तैयार करके मुफ्त तकसीम कर रही हैं। अपने दोस्तों के साथ इन्होंने पहले इसकी शुरुआत की, अब फैमिली और दीगर अफराद भी इनकी मदद कर रहे हैं। Initially I started it with my friends as home food services, but later on I branched out and I put a separate thing which was free. That was earlier it wasn't free. This was a free service and I named it Ashirwad Food Services because I needed the blessings of everybody. So this started on May 17th. I have a small methodology here. What we do is, in the weekdays, we usually supply food for home quarantine people. Home quarantine people, we charge them for delivery. So whatever money we get through them, so everybody who is ordering for us is also funding us for this for a charity. In the weekends, we bring 100 or 200 plates of food and spread all over the city and just give the food and come back. This is one big thing that I want everybody to know. Doctors are not only helping us by being the frontline warriors. They have been my back and support throughout my life, and especially in this moment, doctors have been my huge and major source of funding. Not only from India, from Australia, US, UK, a lot of other places. Apart from doctors, my close family and friends are also supporting me in case of the funding. By today, we finished 300 plates of food, but today we had a 100 plate food drive, 100 plates of food. So we are done with 400 food plates. By to say this, mother of Sneha Sri Rampur, very proud of this. She got this idea. Actually, 3 children are there. They got this idea. So we, as a parent, we supported her. So because this is a great thing.
आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कापरा सर्किल के खातून डिविजनल इंजीनियर महालक्ष्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी ने कापरा म्युनिसिपलिटी ऑफिस के अलावा महालक्ष्मी की रिहायशगाह पर तलाशी ली। एसीबी के डीएसपी सूर्यनारायण ने इस मामले पर कहा कि मलकपुर जीएचएमसी के सफाई वर्कर रामू की मौत हो गई और इसकी अहलिया को नौकरी देने के लिए महालक्ष्मी ने 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। फिर से सुनिएगा, एक वर्कर की मौत हो जाती है और मौत के बाद उसकी अहलिया को नौकरी देने के लिए महालक्ष्मी ने 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। रामू के बेटे श्रीनिवास ने एसीबी से इसकी शिकायत की। एसीबी के अहदेदारों ने जाल बिछाकर महालक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में हुए तशद्दुद के मामले के समाअत के लिए खुसूसी कोर्ट का क़याम अमल में आया है। हुकूमत ने इस मामले से मुतअल्लिक़ समाअत के लिए स्पेशल कोर्ट के क़याम की हाईकोर्ट से ख्वाहिश की थी। हाईकोर्ट ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आदिलाबाद फर्स्ट एडिशनल कोर्ट को खुसूसी कोर्ट कायम करने के लिए अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि जारिया साल 7 मार्च को भैंसा में 2 फ़िरक़ों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा था और 32 मामले दर्ज किए गए थे और 91 मुलज़िमीन की निशानदेही भी की जा चुकी है।